अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी के कल के होने वाले पेपर के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ वर्जन 2 के हैं। और यहाँ पर सबसे पहला एमसीक्यूज़ है द गिवन ऑर्गेनिज्म मूव्स बाय। ये जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मेंशन है ये है अमेबा। अमेबा मूव करता है सूडोपोडिया की मदद से, ऑप्शन डी ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज़ 2 है एट विच स्टेज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इफ़ एंड देन लॉजिक इज़ यूज, तो इसमें ऑप्शन सी है डिडक्शंस के अंदर इफ़ और देन लॉजिक को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर जितने भी करेक्टर्स हैं, थर्ड एमसीक्यूज़ है ऑल ऑफ दीज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई एक्सेप्ट। तो पहले जो तीनों करेक्टर्स हैं वो फंजाई के करेक्टर्स हैं, चौथा वाला करेक्टर्स फंजाई का नहीं है क्योंकि इनकी सलवाल के अंदर सेलुलोज नहीं होता। इसके बाद चौथा एमसीक्यूज़ है सेल इनगल्फ्स सब्सटेंसेस बाय वेसिकल फॉर्मेशन ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस, इसमें ऑप्शन ए है। पांचवा एमसीक्यूज़ है इन एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स इन प्लांट सेल्स डैश विल स्टॉप। अच्छा, अब यहाँ पर रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें भी इसके साथ लिंक हैं क्योंकि प्रोटीन्स इन सारी चीज़ों में ज़रूरी होती हैं। मेन काम राइबोसोम्स का होता है प्रोटीन सिंथेसिस, तो जब राइबोसोम्स नहीं होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। प्लांट सेल पी प्लांट के अंदर 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब पी प्लांट के सेल के अंदर मियोसिस होती है तो उससे जो डाटर सेल्स बनते हैं, हर एक डाटर सेल के अंदर 7 क्रोमोसोम होंगे। इसके बाद 7th एमसीक्यूज़ है विच ग्राफ शोज इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन ऑन द रेट ऑफ एन एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो इसमें ये जो ऑप्शन बी है, ये वाला ग्राफ ये शो करता है कि किस तरह से सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन का इफ़ेक्ट होता है किसी भी रिएक्शन के ऊपर जो कि एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। इसके बाद 8वां एमसीक्यूज़ है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपको पता है एक एटीपी के मॉलिक्यूल्स के टूटने की वजह से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो जब एटीपी के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो 14.6 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ होगी। FADH2 से 2 एटीपी के मॉलिक्यूल रिलीज़ होते तो इससे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है 14.6 किलो कैलोरीज। इसके बाद ऑल ऑफ दीज आर मैक्रो न्यूट्रेंट्स, इसमें सारे मैक्रो न्यूट्रेंट्स हैं एक्सेप्ट मोलिब्डेनियम। और इसके बाद 10वां एमसीक्यूज़ है फूड मूव्स थ्रू एलिमेंट्री कैनाल बाय पेरिस्टालसिस, ऑप्शन बी। इसके बाद डिफेक्ट इन रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी वो ब्लड वेसल होती है जो कि हमारी किडनीज़ की तरफ ब्लड लेकर जाती है, तो अगर इसके अंदर कोई मसला होगा तो हमारी किडनीज़ डायरेक्टली मुतासर होंगी। बेशक हमारे हार्ट को, बाकी बॉडी के पार्ट्स को भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन मेन जो डायरेक्ट इसका इफेक्ट होता है वो किडनीज़ के ऊपर होता है। इसके बाद विच वाल्व प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, तो इसमें है ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि मौजूद होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान।